सब मिलेगा ये फलहार। महाराज की जय हो, महाराज की महाराज सिवाई जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम दे करके इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। रणवीर प्रताप सिंह, कहिए महाराज जी, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? महाराज प्रजा खुशहाल है, राह में कोई परेशानी नहीं है और जब तक ये आपका वफादार मंत्री इस मंत्री के पद पे कायम हूँ, प्रजा हमेशा आपके नाम की जय जयकार करती है। चारों तरफ घूमकर देखते रहो, हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज आप इसकी चिंता जरा भी न करें, हम प्रजा की देख रेख बराबर हमेशा करते रहते हैं। मंदिर के लिए दान, मस्जिद के लिए ज़कात और गरीबों में खैरात बांटने की इजाजत दी थी, वो बांटा गया या नहीं? महाराज जी मंदिर के लिए दान और मस्जिद के लिए ज़कात और गरीबों में खैरात बंटवाने के लिए आपने हुक्म दिया था, मैंने वो सब शाही खजाने से बंटवा दिया है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत,
ईश्वर ने हमें हर तौर मुहैया किया, लेकिन एक संतान ना होने के कारण ये हमारा शाही महल सूना रहता है। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद शाही महल में दीपक कौन चलाएगा, इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, यहाँ की आवाम किसके सहारे पर अपनी जिंदगी बिताएगी। महाराज जी, जब ऊपर वाला आपको कोई संतान नहीं दे रहा है तो इसमें आपका दोष क्या है? और आप चिंता नहीं करिए, अगर आपकी किस्मत में संतान का सुख लिखा है तो एक न एक दिन ऊपर वाला अवश्य देगा। मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार महारानी जी का आगमन हो रहा हुजूर। क्या महारानी जी का आगमन हो रहा है? जी महाराज। जाओ महारानी जी से कह दो कि वो आ सकती हैं। रणवीर प्रताप सिंह कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाएं, महारानी जी का आगमन हो रहा है। आज भरे दरबार आने का सबब आया करो। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया। महाराज के चरण में नमन हो सत सत बार, विनय मेरी स्वीकार हो, जीवन प्राण। गुल बदनी गजगामुनी मनि ममता मुमताज, क्यों आई दरबार में बतलावो तत। भरे दरबार आने का सबब आया करो। प्राणनाथ शादी हुए, बीत गए कई साल, मगर विधाता ना किया इस पापिन का। प्रिय संतान तो ईश्वर की देन है। जब ईश्वर नहीं देता है तो हमें और तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होता है। इसमें हमारा और तुम्हारा कसूर क्या है? हरी ना हुई को अब तक हमारी, हरी ना हुई अब तक हमारी। हरी ना हुई को अब तक हमारी,
प्रिय तुम ठीक कहती हो, लेकिन वेद की विधि को ना कोई जाने पे पड़ी नहीं भी, ऐसा नहीं। उस मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी गोद अभी हरी हो सकती है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी गोद कभी नहीं हरी हो सकती। इसलिए प्राणनाथ आपसे हाथ जोड़कर मिले कि आप अपनी दूसरी शादी करें। क्या दूसरी शादी? हाँ प्राणनाथ। प्रिय ये तुम क्या कहती हो? हम दूसरी शादी रचा लें? क्या दूसरी रानी के आने से उसके संतान उत्पन्न होगा? नहीं प्रिय, दूसरी शादी मैं नहीं रचाऊंगा। सोचिए प्रिय, जो प्यार हम तुम्हें आज दे रहे हैं, दूसरी शादी करके वो प्यार नहीं दे पाएंगे। इसे मैं दूसरी शादी नहीं रचाऊंगा। नहीं प्राणनाथ, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। प्रिय मैं तुमसे हर तरह संतुष्ट हूँ और दूसरी शादी रचाकर तुम्हारे दिल को दुखित करना नहीं चाहता हूँ और तुम जा सकती हो। आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। आपको मेरी कसम। आज तुम कसम देकर हमें मजबूर कर रही हो। हमें तो ये दुख है कि कहीं ऐसा ना हो कि हंसते खेलते परिवार को इधर से उधर होना पड़े। लेकिन जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। आप ही सोचिए, आपके और मेरे न रहने के बाद इस राजमहल का देखभाल कौन करेगा? इस हुकूमत की बागवानों को कौन संभालेगा? हमारे और आपके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? मैं सोचती हूँ शायद दूसरी शादी करने से, दूसरी रानी लाने से उसकी ही एक औलाद हो जाए तो हमारे और आपकी जिंदगी का सहारा हो जाए। प्राणनाथ, जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सब एक औलाद के लिए कर रही हूँ। तुम अपने पति को मजबूर कर रही हो। मैंने कहानियों में पढ़ा है और आंखों से देखा भी है कि जब पंछी तो मनुष्य है प्रिय, इसे दूसरी शादी रचाना मैं नहीं चाहता। नहीं प्राणनाथ, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। लेकिन हमें बाद में, तुम्हें बाद में कोई कष्ट होता है तो हमें दोष नहीं देना, क्योंकि मैं एक दूसरे का अधीन हो जाऊंगा। प्राणनाथ, ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया। एक औलाद के लिए मुझे चाहे जो कुछ मुसीबत सहना पड़े, एक औलाद के लिए मैं सारा सदमा बर्दाश्त कर लूंगी। जो कुछ कष्ट पड़ेगा मैं सब सहन कर लूंगी। इसके बारे में आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी प्राणनाथ। ठीक है प्रिय, जाओ तुम आराम करो, मैं इसके बारे में सोचूंगा।
रणवीर प्रताप सिंह व सिपाहियों, फजर होते ही मेरा घोड़ा तैयार किया जाए और हम जंगल शिकार खेलने जाएंगे। और हाँ, सिपाही और ले लेना क्योंकि जंगल का मामला है। और फजर होते ही घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। वहां जाकर अपने दिल को बहलाऊंगा और कुछ बातें सोचूंगा। फजर होते ही महाराज जी का घोड़ा तैयार करो, क्योंकि महाराज जंगल शिकार खेलने जाएंगे और जंगल का मामला है। अपने साथ में और सिपाही ले लेना। चलकर हमारा भी घोड़ा तैयार करो, हम लोग महाराज जी के साथ चलेंगे जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। आओ हमारे साथ। देखिए, महाराज जी ने आदेश दिया है कि महाराज फजर होते ही शिकार खेलने के लिए बियाबान जंगल जाएंगे। महाराज जी का घोड़ा तैयार करना है, साथ में मंत्री जी का भी घोड़ा तैयार करना है। अच्छा, हमें घोड़ियों को यार तैयार कर दिए। तुहार घोड़िया तो यार गाभिन है। तुहार घोड़िया गाभिन है। गाभिन है? हाँ। तो फिर आज बिहार लाग। हाँ, तुम्हार सही है। हमारा तो सही है। चलो तुम्हारी वाले भी चला जाए। चलो हमारे वाली सवारी कर। चलो तैयारी बनाओ। चलो फिर।